नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो आज बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान होने जा रहा है। बस कुछ ही देर के बाद महिला आरक्षण बिल पास होने पर होगा सम्मान उनका। महिला सांसद पीएम मोदी का सम्मान करेंगी। सुबह 9 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर पहले ही महिला सांसदों की मौजूदगी होगी। सीधे रुक कर लेते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर का हमारे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ रहे हैं। कुमार गौरव, तस्वीरें दिखाइए, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल बीजेपी का ये विस्तार कार्यालय है और यहाँ पे तमाम महिला सांसद और जो बीजेपी की महिला नेत्री हैं सभी यहाँ पे पहुँच रही हैं। और सबसे पहले मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था बता दूं कि तमाम तामझाम जो सुरक्षा का होता है प्रधानमंत्री का, वो यहाँ पे लग गया है। सुरक्षा बंदोबस्त पूरे हैं, अंदर में पंडाल भी लगाया गया है। और मैं अपने कैमरामैन नितिन से कहूँगा कि आपको तमाम तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये अंदर की तैयारी है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। यहाँ पे देख सकती है, स्वागत के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन विधेयक जो पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से, उसको लेकर तमाम अब से कुछ देर में बीजेपी की तमाम कार्यकर्ता, सांसद और महिला जो भी पद पे हैं, जो भी महिलाएं, वो और बाकी दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों के तमाम कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, वो सभी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत यहाँ किया जाएगा नारी शक्ति वंदन विधेयक के पास होने के बाद। सबसे खास बात ये रही इस विधेयक को लेकर कि लगभग 27 साल से देश की आधी आबादी इसके इंतजार में थी। 1996 में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा इस बिल को लाना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। गठबंधन की सरकार थी और संख्या उतनी नहीं थी इस वजह से। लेकिन अब 27 साल के बाद ये स्पेशल सेशन बुलाया गया, विशेष सत्र की जब ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, तो तरह तरह के कयास लगाए गए। लेकिन लास्टली जो देश की उपलब्धि थी G20 और चंद्रयान, उन पर चर्चा के साथ साथ ये जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं कि लंबे अरसे से देश की आधी आबादी जिस न्याय की उम्मीद कर रही थी कि उन्हें कुछ मिले, वो जाकर कल पूरा हो पाया है, जब राज्यसभा में भी ये विधेयक पास हो गया। और आने वाले समय में जब ये कानून का रूप लेगा तो जाहिर तौर पे देश की सबसे बड़ी संसद यानी लोकसभा और राज्य के विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने लगेगा। इसके अंदर जिस तरह से SC/ST का प्रावधान नॉर्मल सीटों पे है विधानसभाओं में और लोकसभा में, उसी तरह से SC/ST महिलाओं के लिए भी इसमें सीटों का प्रावधान है। उनको भी 22.5% के आसपास का जो रिजर्वेशन है वो भी मिलेगा। और हालांकि ये और बात है, चूँकि लगातार चर्चा चल रही थी कि इसमें OBC को भी रिजर्वेशन दिया जाए, इसे लेकर भी एक विवाद था। लेकिन कल एक बड़ा दिन इस लिहाज से कि राज्यसभा में 215 सांसद मौजूद थे जिस वक्त इस मुद्दे पर वोटिंग हुई, महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई, और किसी भी सांसद ने इस बिल के खिलाफ में वोट नहीं किया। 215 के 215 सांसदों ने, राज्यसभा के सांसदों ने इस बिल के साथ खड़े हुए और इस बिल के पक्ष में मतदान किया। इससे पहले लोकसभा में जब इसमें वोटिंग हुई थी तो AIMIM यानी ओवैसी की जो पार्टी है उसके 2 सांसद हैं, उन दोनों ने इस बिल के खिलाफ ये कहते हुए खिलाफ में वोटिंग की थी कि इस बिल में OBC और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा 454 सांसद जो लोकसभा में मौजूद थे, उन्होंने भी इस बिल के समर्थन में वोट दिया। तो कुल मिलाकर शायद ये देश का पहला ऐसा बिल है जिसको इतनी बड़ी सफलता मिली है। चूँकि देश की आधी आबादी और आगे चुनाव है, इस साल ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, आगे फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है। और ऐसी स्थिति में देश की आधी आबादी एक बड़ा वोट बैंक है और उसके साथ मेरे ख्याल से शायद ये डर राजनीतिक दलों के मन में रहा होगा कि अगर इसके खिलाफ गए तो उनकी स्थिति खराब हो सकती है चुनाव में। लिहाजा लोकसभा और राज्यसभा से ऐतिहासिक तरीके से ये बिल पास हुआ है और कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास संसद भवन के मकर द्वार में जो नई संसद भवन बनी है, वहाँ तमाम महिला सांसदों ने, NDA की तो थी ही, दूसरी पार्टियों के महिला सांसदों ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनको पुष्प का गुच्छा देकर कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। 27 साल बाद ये जो 1996 में जो एक बार ये इच्छा आई थी राजनेताओं के अंदर कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, 27 साल बाद यानी 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे पूरा कर दिखाया है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा दिन है देश की आधी आबादी के लिए और खासकर सत्ता पक्ष BJP NDA जिसको आगे चुनाव में जाना है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरे टर्म में इलेक्शन कंटेस्ट करना है, उसने ये एक बड़ा तोहफा आधी आबादी को दिया है। इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा और शायद
उसी को भुनाने के लिए इस पर तमाम देश भर में कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। लेकिन पहला आयोजन जो मैंने इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई कि महिला आरक्षण को लेकर जो ये बिल पास हुआ, उसे लेकर तमाम बीजेपी के सांसद, विधायक जो इस आसपास एनसीआर के इलाके की हैं, राजस्थान से हों, उत्तर प्रदेश से हों, या हरियाणा से हो, या दिल्ली से हो, या महिला कार्यकर्ता जो हैं वो तमाम यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुँचेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगी। जाहिर तौर पे 1996 में एच डी देवेगौड़ा ने सपना देखा था सबसे पहले कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और वो गठबंधन की सरकार थी, वो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और लगातार 1998 में, फिर 2001, 2002, 2003 4 बार उन्होंने प्रयास किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के भी चूँकि एनडीए की सरकार थी, उस वक्त कई राजनीतिक दल इसका विरोध करते थे और वो भी इस काम में सफल नहीं हो पाए। लेकिन कह सकते हैं कि उनके चेले एक तरह से नरेंद्र मोदी, जो पूर्व नेता हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और अभी वर्तमान में जो वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनके चेले नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को सच कर दिखाया और दोनों सदनों में ऐतिहासिक बहुमत से ये बिल पास हुआ। कुल मिलाकर कांग्रेस को भी इसका क्रेडिट देना होगा, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए 2010 में राज्यसभा से सोनिया गांधी ने इनिशिएटिव लिया था, और उस वक्त राज्यसभा, जो कि जटिल होता है, राज्यसभा से बिल पास कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सीटों का आंकड़ा ऐसा होता है कि जिसकी जब सरकार होती है उस वक्त उसके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं होता। लेकिन इस बार स्थितियाँ उलट थी, चूँकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने 2010 में राज्यसभा में इस बिल को पास करवाया था, और उसका भी सोनिया गांधी ने, जब ये बिल आने की बात हुई स्पेशल सेशन में, तो सोनिया गांधी ने भी कहा कि ये हमारा बिल है और हम इसके साथ खड़े हैं, यानी महिलाओं के हक के साथ खड़े हैं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर ये देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण की बात जरूर की, जातिगत जनगणना की बात जरूर की, क्योंकि राजनीतिक दल हैं वो अपना एजेंडा जरूर संसद के माध्यम से देश के सामने रखना चाहेंगे, और ऐसा कोई भी राजनीतिक दल करता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें डिमांड करने के बाद, चूँकि ये महिला आरक्षण बिल का सपना सोनिया गांधी ने भी देखा था, और अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, एच डी देवेगौड़ा का सपना था, और देश की आधी आबादी का सपना था, लिहाजा कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण रूप से मोदी सरकार के साथ इस बिल में खड़ी दिखाई दी और ऐतिहासिक बहुमत से ये बिल पास हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के समर्थन की देन आप कह सकते हैं कि इस बिल को इस तरह से राज्यसभा में स्वीकृति मिली है, इस तरह से इसे पास किया गया है कि 215 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में वोट किया है। कुल मिलाकर अभी की जो स्थिति है, राजनीतिक हालात हैं, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास की स्थिति जरूर है। लेकिन इस बिल में ये देखने को मिला कि तमाम भाषण तमाम नेताओं के द्वारा दिया गया, सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा, हर पार्टी बिल्कुल पक्ष विपक्ष की जो भी राजनीति हो, कुमार गौरव, सच्चाई तो ये है कि पूरा देश महिला आरक्षण बिल को लेकर गदगद है, खासकर महिलाएं बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। इस राजनीतिक जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, कल जैसे ही राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया, तब उसके बाद महिला सांसदों के किस तरह से रिएक्शन निकलकर सामने आए हैं। लिखेंगे, हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया। देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, महिलाओं का खासकर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का, जो हमेशा महिला आरक्षण बिल के ऊपर अपना मत देते थे, कैसे ये पास किया जाए, हमेशा कार्य करते थे। जब भी संसद का अधिवेशन होता था, सांसदों को बुला के उनका पहला एजेंडा था कि महिला संरक्षण बिल, और नोज में तो 0 ही रहा हमेशा, और सब में ये हम लोग इसको बिल मैंने वोट किया हम लोगों ने, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। लेकिन हम लोगों ने कोशिश तो की कि इसको 2024 में ही लाया जाए और SC/ST के साथ OBC भी हो, लेकिन अभी फिलहाल जितना मिला उससे ही हम लोग संतुष्ट रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं और क्या हासिल हो सकता है। देखिए दोनों जगह पास हुआ, ऐतिहासिक पल है हम महिलाओं के लिए। लेकिन अगर उसमें प्रावधान जो हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था कि OBC का भी अलग से प्रावधान हो, तो वो हो जाता तो और भी अच्छा होता। हम लोग चाहते थे कि 2024 से ही लागू हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो एक पेच लगाया गया है, तो इस तरह मिला आधी आबादी को पूरा सम्मान। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।